जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। CI से PSI LDC एग्ज़ाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। देखिए, आज क्या है आपका, इससे पहले हमने इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन कैसे करना है अर्थात आंसिन पैसेज को कैसे करना है उसका बारे में हम बताए थे। और आप लोगों को ये भी बताए थे कि हमने क्या करेंगे, ट्रेड कोर्स वालों के लिए क्लास लेके आएंगे। तो आज ये जो क्लास है यूट्यूब के लिए भी रहेगा, मतलब यूट्यूब व्यूअर्स के लिए भी रहेगा और पेड कोर्स वालों के लिए भी रहेगा। इसमें क्या है, देखिए ऊपर में लिखा हुआ है कि आपको इसमें बताया जाएगा कैसे आपका इंग्लिश जो आपने पढ़ते हैं उसका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहता है उसको कैसे, रीडिंग को कैसे हैबिट किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हैबिट करने के लिए हमने एक छोटा सा कहानी लेकर आए हैं, मगर कहानी को पूरा भी नहीं लेकर आए हैं, छोटा सा स्टेप लेकर आए, जस्ट इंट्रोडक्शन समझ सकते हैं। तो उसको पढ़ाएंगे। इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं कराएंगे, सिर्फ आपको पढ़ाएंगे। जो इंग्लिश पढ़ने का जो तरीका होता है उस तरीके को आपको हम समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए जिन्होंने हमारा कोर्स परचेज नहीं किया है तो इसको पढ़ने के बाद आपने डिसाइड करिएगा कि हमने किस तरह का कोर्स जो चला रहा है। और ये बोलते हैं इसका फ़ायदा क्या है, इससे हर एक चीज़ का फ़ायदा पता होना चाहिए। इसमें क्या होगा पता है, इसमें आपका इंग्लिश से जो रीडिंग पढ़ने से आपका एक तो जो अनसीन पैसेज अर्थात जो आपका कॉम्प्रिहेंशन जो आता है उसमें आप करने के लिए आसान हो जाएगा। आपको जो आर्टिकल प्रिपरेशन अर्थात जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है, फिल इन द ब्लैंक्स आप कर सकते हैं। जो PQRS जिसको बोलता है पैराजम्बल या रीअरेंजमेंट, जो सेंटेंस का रीअरेंजमेंट होता है उसको भी करने के लिए आसान होगा। साथ में क्या होगा, आपका जो वोकेब अर्थात जो वोकेब वाला पोर्शन अर्थात वोकाबुलरी आपका क्या है, आपका नॉलेज इंक्रीज होगा। तो चलिए हमने क्या करते हैं, हमने शुरू करते हैं। तो देखिए आज का जो कहानी का नेम है द क्या है, ड्रीमिंग प्रिस्ट। प्रिस्ट का अर्थ होता है जैसे कोई पुरोहित या किसी पंडित को बोलता है। ठीक है, और ड्रीमिंग का अर्थ होता है जो क्या है, जो हर टाइम सपना देखता है अर्थात कल्पना का जगत में जो बसवास करता है, मतलब कल्पना का जगत में जो जीते हैं, तो उसका बारे में एक कहानी है। तो देखिए कहानी में क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं लॉन्ग टाइम एगो। तो लॉन्ग टाइम एगो से हम लोगों को एक चीज़ पता चल गया कि ये बहुत पहले का कहानी है। और ये पूरा कहानी क्या होगा, ये पूरा कहानी आपका पास्ट टेंस में चलेगा। मगर कभी भी जो सपना होता है ना, सपना कभी भी क्या होता है, वो कभी भी पास्ट टेंस में नहीं होता है। वो क्या होता है, वो सपना कल्पना होता है, इसलिए वो होता है फ्यूचर टेंस में होता है। मगर ये क्या है, ये आपका जो ये कहानी है, कहानी का इंट्रोडक्शन है कि कहानी में कौन कौन किरदार है, कौन क्या कर रहा है, उसका बारे में इसमें बताया है। तो आपको एक चीज़ पता लग रहा है कि आपका जो भी अनसीन पैसेज रहता है, अनसीन पैसेज का जो फास्ट वाला जो पैरा रहता है उसमें क्या रहता है, इंट्रोडक्शन रहता है। और उस इंट्रोडक्शन से आपको पता लग जाएगा कि इस पैरा में क्या बोलना चाह रहा है। तो आपको कभी जैसे पूछते हैं कि ये जो कहानी का जो जिस्ट क्या है, कहानी का मतलब क्या समझते हैं, तो आपको ये इंट्रोडक्शन से समझ में आ जाएगा। तो देखिए जैसे मैं आपको समझाया था, लॉन्ग टाइम एगो अर्थात बहुत पहले देयर लिव्ड ए प्रीस्ट अर्थात किसी एक स्थान पे एक प्रीस्ट बसवास करता था, मतलब रहता था। प्रीस्ट का अर्थ तो पहले ही बताया, जो पंडित को बोलता है, पुरोहित को बोलता है। ठीक है, तो रहता था। हु वॉज एक्सट्रीमली, मतलब एक्सट्रीमली का अर्थ क्या होता है, एक्सट्रीमली का अर्थ होता है अत्यंत, अर्थात जिसको बोलता है सुपरलेटिव, मतलब इतना है कि जैसे आप समझ सकते हैं जिसको ऑपोजिट, एक्सट्रीमली का ऑपोजिट होता है समव्हाट। ठीक है, कुछ हद तक एक्सट्रीमली का ऑपोजिट होता है, कुछ हद तक। और इसका क्या है, हिंदी में इस एक्सट्रीमली को बोलता है अत्यंत। ठीक है, तो ये देखिए क्या बोल रहा है, हु वॉज एक्सट्रीमली लेजी, मतलब वो जो प्रीस्ट था, वो जो पुरोहित था, वो क्या था, वो जो पुजारी था, तो वो क्या था, वो बहुत क्या था, बहुत मतलब वो बिल्कुल घटिया सा और लेजी था, मतलब आलसी था। एंड पोर, साथ में क्या था, वो गरीब भी था। एट द सेम टाइम, मतलब वही समय, जो उसी समय का जो कहानी बात हो रहा है। ठीक है, ही डिड नॉट वांट टू डू एनी हार्ड वर्क, मतलब क्या है, ही डिड नॉट वांट, मतलब वो नहीं करना चाहता था, वो नहीं करना चाहता था। ही डिड नॉट वांट, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, देखिए डिड नॉट वांट, ये आपका क्या है, ये आपका भार्ब है वांट। ठीक है, और देखिए ही आपका क्या हो गया, ये आपका नाउन हो गया। तो ये डिड जो आपका जो ये भी आपका क्या है, ये आपका बी भार्ब का काम करता है, जिसको एक्सिलरी भार्ब बोलता है। तो हेल्पिंग भार्ब और भार्ब का बीच में कभी भी जो नकारात्मक जो क्वेश्चन आते हैं तो कभी भी नॉट का यूज कभी भी इन दोनों का बीच में होता है। तो देखिए ही डिड नॉट,
ये नहीं बोल रहा है कि ही नॉट डिड वेंट, नहीं बोलता है ही डिड नॉट। तो आप समझ सकते हैं इसमें अपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी ऐसा रीडिंग पढ़ेंगे ना, तो आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर में भी क्या होगा, आपका बहुत इंप्रूव हो जाएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, ही डिड नॉट वांट टू डू एनी वर्क, मतलब वो करना नहीं चाहता था किसी काम को, मतलब किसी कोई मेहनत काम। देखिए क्या बोल रहा है कि डू नॉट हार्ड वर्क हार्ट यूज टू ड्रीम ऑफ बीइंग रिच, मतलब वो हर टाइम क्या देखता था कि वो देखता था कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा वन डे, मतलब वो सपना देखता था कि मैं किसी न किसी दिन बड़ा आदमी बन जाऊंगा, मगर मेहनत करके नहीं, सपना देख के। ठीक है, तो देखिए ही गॉट हिज फूड बाय बेगिंग ऑफ एल्म्स। बेगिंग का अर्थ होता है भिक्षा करना, और एल्म्स का अर्थ होता है जैसे किसी से डोनेट लेना, अर्थात दान लेना। ठीक है, किसी से डोनेट लेना या दान लेना, इस चीज़ को या प्रेजेंटेशन समझ सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते थे, वो कोई मेहनत नहीं करता था, हर टाइम वो सपना देखता था, और वो क्या करते थे, वो खाने के लिए क्या करते, ही गॉट हिज फूड, उसका जो खाना वो कैसे ढूंढते थे, वो बेगिंग करता था या किसी से दान लेता था, अर्थात वो भिक्षा करता था या किसी से दान लेता था। ठीक है, वन मॉर्निंग, मतलब एक दिन मॉर्निंग में ही गॉट ए पॉट ऑफ मिल्क, मतलब एक दिन क्या है, उसको एक पॉट में मिल्क मिलता है। ही बॉयल्ड द मिल्क, उन्होंने क्या किया, बॉयल किया, अर्थात उसको बॉयल कर दिया मिल्क को। ड्रिंक साम, उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा उसमें से वो पान किया। ड्रिंक साम ऑफ इट एंड पुट द रिमेनिंग माइल्ड इन ए पॉट, ये माइल्ड नहीं, ये मिल्क होगा। ठीक है, तो उसमें क्या है, जो बचा हुआ क्या है, उन्होंने थोड़ा सा पिया, जो बचा हुआ को क्या किया, एक पॉट में रख दिया। ही एडेड स्लाइट कार्ब, देखिए ही एडेड स्लाइट कार्ब, अर्थात उन्होंने क्या किया, ऐड कर दिया थोड़ा सा कार्ब, अर्थात जो दही, इन द पॉट फॉर कन्वर्टिंग द मिल्क टू कार्ब, इसलिए कि ताकि वो जो मिल्क जो रखा हुआ है, जो आपका कोटोरा में या जो भी बर्तन में रखा हुआ है, वो कन्वर्ट हो जाए दही में। तो ही देन ले डाउन टू स्लीप, उसके बाद क्या कर दिया, वो चला गया सोने के लिए। क्यों सोने के लिए गया, क्योंकि उसका काम है सपना देखना, तो हर टाइम तो उसको जब सोएगा तभी तो सपना देखेगा। तो आप समझ सकते हैं इसका इंग्लिश को मैं आपको कैसे समझाया। अभी देखिए इसमें से आपको क्या क्या चीज़ पता लग रहा है। देखिए, एक सबसे पहले आपको प्रीस्ट का मीनिंग पता लग गया कि प्रीस्ट का अर्थ क्या होता है। प्रीस्ट का अर्थ होता है पुजारी। अभी देखिए लिव्ड का अर्थ क्या होता है, किसी जगह में बसवास करना। एक्सट्रीमली होता है मतलब अत्यंत, जिसको बोलता है सुपरलेटिव। लेजी क्या होता है, आलस होता है। पोर क्या होता है, आपका गरीब होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए वांट मतलब किसी चीज़ को चाहना। हार्ड वर्क मतलब जो मेहनती होता है, इंडस्ट्रियस होता है। ड्रीम का मतलब होता है सपना देखना, अर्थात कल्पना का जगत में रहना। ठीक है, बेगिंग का अर्थ क्या हो गया, बेगिंग का अर्थ होता है भिक्षा करना। एल्म्स का अर्थ होता है जैसे किसी से दान या रिप्रेजेंटेशन लेना। ठीक है, अभी देखिए उसके बाद क्या है, बोल रहा है बॉयल्ड। बॉयल्ड मतलब से उबलाना। ठीक है, ड्रांक, ड्रांक का मतलब क्या, पीना। ठीक है, इसको ठीक है, अभी ये हो गया कॉन्वर्टिंग। कॉन्वर्टिंग का अर्थ होता है किसी चीज़ को बदलना। तो इतना सब वर्ड आपको पता लग गया कि ये क्या क्या। देखिए आपका CISF ASI LDC का जो लेवल है बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपको इंग्लिश को समझना आना चाहिए। तो आपने शायद इतना सा जो मैं पढ़ाया आपको, आपने शायद समझ गए होंगे कि यहाँ पे किसका कहानी के बारे में बात कर रहा है। एक पुजारी का कहानी के बारे में बात कर रहा है, जो बहुत आलसी है, जो बिल्कुल काम करना नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ सपना देखना पसंद करता है। तो उसको एक दिन क्या हुआ, एक मिल्क का क्या है, थोड़ा सा मिल्क मिल जाता है, मतलब किसी के पास से थोड़ा सा दूध मिल जाता है। उसको क्या करता है, उसमें से थोड़ा सा वो पीता है, थोड़ा सा क्या करता है, दही बैठा देता है। ठीक है, और दही बैठाने के बाद वो क्या चल जाता है, वो सोने के लिए चला जाता है। क्यों सोने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसको सपना देखना है। तो देखिए आज का आपका जो रीडिंग हैबिट वाला क्लास था इतना तक ही था। सेकंड कल क्लास लेके आएंगे, इसका सेकंड पोर्शन लेके आएंगे। तो आपको इसको कंटिन्यू जब करेंगे ना, कंटिन्यू जब पढ़ेंगे, तो आप एक दिन ऐसा लेवल में चला जाएंगे इंग्लिश का कि आप जो आज डरते हैं ना इंग्लिश से, वो डर आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए, अच्छा लगने से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और साथ में दोस्तों को भी बताइएगा। और मैं जैसा बोल रहा था, कोई इंटरेस्टेड कैंडिडेट होने से जो हमारा टेलीग्राम कोर्स को लेना चाहते हैं, तो ये देखिए लास्ट मिनट सजेशन करके हमने क्या कर रहा है, एक टेलीग्राम कोर्स लॉन्च किया है, जिसको लेने के लिए आपको क्या करना है, इसी हेल्पलाइन नंबर में फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं इसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।